प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। आ जाओ। Ajit Limited produced and sold 60,000 cellular phones in the year 1617. कौन से ईयर में? 1617. And their cost structure was as under. 1617 का cost structure दिया, raw material, labor, manufacturing overhead, admin and selling overhead, और 20% प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, वो सब निकालेंगे। In the year 1718, they plan to produce and sell 72,000 cellular phones and they estimate that। अब अपने को 1718 का डेटा ध्यान देना है, उसके हिसाब से बनना है, तो उसके लिए 1617 का कंसिडर करना पड़ेगा ना, बेस बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो अब क्या बोल रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल रिड्यूस टू 100। जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है पहले 120 था, अभी 100 हो गया। ओके, और ऑल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 10%। जितना भी ओवरहेड्स है वो क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज बाय 10%। और ऑल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय व्हाट बेटा? कितना परसेंट? यस, 10%। ओके, तो जितना भी ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स में देख रहे हो मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड एडमिन एंड सेलिंग, सब 10% से इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना भी है 10% इंक्रीज। अभी जैसे ये 80 है तो 80 का 10% 8, मतलब 88 हो जाएगा, लाइक दैट। सेलिंग प्राइस विल रिमेन अनचेंज, मतलब जो लास्ट ईयर में रहेगा वही सेलिंग प्राइस अभी भी रहेगा, अनचेंज। ओके, सेलिंग प्राइस व्हाट विल रिमेन व्हाट बेटा? अनचेंज। ओके, नो प्रॉब्लम। It is further informed that raw materials will be in stock on an average equal to 1 month consumption। मतलब रॉ मटेरियल कितना मंथ स्टॉक में है? 1 मंथ। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम पीरियड कितना है? 1/4 मंथ। प्रोसेसिंग टाइम पीरियड कितना है बच्चा? 1/4 मंथ। ओके, नेक्स्ट डेटा आ जाओ। Then after it is given that what finished goods are in stock for half month's requirement। ठीक है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर अपने को 1 मंथ का क्रेडिट दे रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर कितना बेटा? 1/2, मतलब हाफ मंथ का क्रेडिट है। कस्टमर मतलब कौन हो गया? डेटर्स, करंट असेट्स। देन टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड बोथ द ओवरहेड्स, वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है और दोनों ओवरहेड्स भी आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ। ओके, कैश बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ ऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 75,000। कैश बैलेंस अपना 75,000 है। ठीक है, प्रोडक्शन एंड सेल्स आर कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर। प्रोवाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लेना है। फाइनली आपको 10% ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ऐड करना है, बराबर है, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी। डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड एट सेलिंग प्राइस। चलो डेटर्स तो वैसे भी सेलिंग प्राइस पे होता है, क्वेश्चन में दिया भी है। 40% ऑफ परचेजेस and 60% of sales are against cash। इसका मतलब क्रेडिट परचेज कितना होगा? क्रेडिट परचेज आपका कितना होगा? 60%। और क्रेडिट सेल कितना होगा? क्रेडिट सेल्स आपका कितना हो जाएगा? 40%। ध्यान देना, तो मतलब आपका क्रेडिटर 60% के हिसाब से आएगा और डेटर 40% के हिसाब से आएगा। दैट्स इट। अब अपने को स्टेटमेंट बनाना है, रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का स्टेटमेंट बनाना है फॉर 17-18 का। तो 17-18 के लिए आपको 16-17 का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो बेस लेना पड़ेगा, और वो कैसे करना है, लेट्स सॉल्व इट। हाँ, एक चीज आप इधर देख सकते हो, क्या एवरीवन, कि आपको यूनिट्स जो है, यूनिट्स वो आपको देखो, मंथ्स आपको पता है टाइम पीरियड क्या है, सब मंथ्स में। ठीक है, और यूनिट्स अपने को 17-18 का दिया है। इधर यूनिट्स कितना दिया है बेटा? 72,000 है। ठीक है, 17-18 का दिख रहा है ना इधर, 72,000, बराबर। ईयरली है तो उसको मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन, सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप समझो। नाउ फॉर सॉल्विंग द सम सॉल्यूशन, कंपनी का नाम टॉप पे अजीत लिमिटेड। अभी क्या करना है आपको? सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 वही मंथली यूनिट प्रोड्यूस, क्योंकि डेटा सब मंथ्स में है, मंथली यूनिट प्रोड्यूस निकाल लेते हैं फॉर द ईयर, मंथली यूनिट प्रोड्यूस सोल्ड फॉर द ईयर 17-18 का। ठीक है, अब 17-18 का कितना बोल रहा था पूरा? यूनिट्स कितना है? 72,000 सेलुलर फोन्स है। हाँ, वही हम लोग यूनिट्स कंसिडर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 12 कर लो। ठीक है, तो 72,000 अगर डिवाइड बाय 12 किया तो कितना आ गया? 6,000। मतलब 6,000 आपका क्या हो गया? वेरी गुड बिंदा, 6,000 यूनिट्स आपका मंथली यूनिट्स प्रोड्यूस और सोल्ड है। दैट्स इट।
अब सबसे मेन जो काम है वो है कॉस्ट स्ट्रक्चर का, क्योंकि कॉस्ट स्ट्रक्चर में आपको बेस 16 17 लेके फिर 17 18 का निकालना है। तो कैसा बनाना देखो, देन हाउ टू मेक इट। मेन वर्किंग नोट, वर्किंग नंबर 2 क्या बेटा, कॉस्ट स्ट्रक्चर, इसमें रहेगा ये कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट। देखो कैसे बनाना है उसका, देखो फॉर्मेट देखो, देखो पहला तो आपका नंबर हो जाएगा, इधर हो जाएगा पर्टिकुलर्स। अब क्या करना बेटा, ये आप पहले 16 17 का इधर बना लेना, फिर उसके बाद इधर वर्किंग्स कर लेंगे हम लोग थोड़ा, फिर 17 18 का बना लेंगे, ठीक है, सिंपल। तो देखो इससे अपना दोनों काम हो जाएगा, नंबर हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया। अब ये जो रहेगा ना रुपीस पर यूनिट, ये 16 17 का, 16 17 का रुपीस पर यूनिट। फिर इधर हम लोग वर्किंग्स कर लेंगे, कुछ कैलकुलेशन रहेगा तो, और फिर इधर अपना जो मेन है 17 18 का अपने को कैलकुलेट करना है वो निकाल लेंगे, 17 18 का बराबर है रुपीस पर यूनिट, ठीक है। चलो तो पहले 16 17 अरेंज कर लेते पूरा, आ जाओ फर्स्ट, फर्स्ट क्या दिया था क्वेश्चन में, आ जाओ 16 17 के लिए, सी एवरीवन। देखो 16 17 में पूरा आपको डेटा दिया ही है बेटा, देखो 120 पूरा अरेंज कर लो, ठीक है, पूरा गिवन है। सबसे पहला क्या दिया है, रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स हाउ मच 120, देन आपको क्या दिया है सेकंड वन, रॉ मटेरियल्स के बाद क्या है, लेबर, लेबर इज हाउ मच 90, फिर लेबर के बाद क्या बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना दिया बेटा, आपको 80 दिया है, बराबर है। फिर आपको क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स कितना दिया बेटा, आपको 30 करके दिया है, बराबर है, क्लियर है, सबको प्लस कर लो, प्लस कर लो तो क्या मिल गया आपको, टोटल कॉस्ट, व्हाट यू विल गेट, टोटल कॉस्ट, बराबर। सो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, फिफ्थ वन कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट जरा बताना, कितना 320, ओके 320 आपका टोटल कॉस्ट आ गया। चलो उसके बाद आपका क्या आता है इधर, प्रॉफिट या लॉस, तो नॉर्मली प्रॉफिट ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, और ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलो अब सेलिंग प्राइस के लिए क्या बोल रहा है बेटा, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सेलिंग प्राइस के लिए, देखो इधर सेलिंग प्राइस के लिए बोल रहा है आपको, सेलिंग प्राइस कितना होगा 20%, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये तो नॉर्मली आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस तो अपने को पता नहीं है, तो कैसे करना है इसका, आ जाओ सिंपल सा फंडा, इसके लिए चलो वर्किंग नोट कर लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3, आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 3, बराबर है, क्या बोल रहा है वर्किंग नंबर 3 में, प्रॉफिट जो है वो 20% है किसका, सेलिंग प्राइस का, किसका, प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस है, ऐसे ही बोला ना, प्रॉफिट 20% ऑन
सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस विल बी एज्यूम टू बी एज व्हाट 100। भाई ये सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% है, तो सेलिंग प्राइस को 100 लेना पड़ेगा अपने को। प्रॉफिट कितना बेटा 20, तो कॉस्ट कितना होगा? अरे भाई सेल्स 100 है, प्रॉफिट उसमें 20 है, तो कॉस्ट कितना होगा? 80 होगा ना बेटा। 100 माइनस 20 इज इक्वल टू व्हाट? 80 विल बी द कॉस्ट। अब बच्चा लोग आपको कॉस्ट पता है, यू नो द कॉस्ट, ठीक है। तो आ जाओ रेशियो निकाल लो, कॉस्ट इज टू सेल्स। कॉस्ट 80 है तो सेल्स 100 है, तो आपको कॉस्ट पता है, इधर कॉस्ट कितना है 320। इफ कॉस्ट इज 320 तो व्हाट विल बी द सेल्स? तो कितना आएगा सेल्स? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 100 इंटू 320 डिवाइड बाई 80 कर लो कैसे करोगे? ये 320 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 कितना आ रहा है बोलो? 400, यस। तो ये 400 आपका सेलिंग प्राइस आ गया, बस हो गया खत्म, फिनिश, दैट्स इट। तो आ जाओ, सेलिंग प्राइस अपने को मिल गया कितना 400। इसका मतलब प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। कितना प्रॉफिट आ गया बोलो? कितना हो गया 80। ये बैलेंसिंग फिगर खत्म, ठीक है, बराबर है बेटा। चलो अब इसी के बेसिस पे अपने को 2017-18 का बनाना है। और 2017-18 के लिए क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस आपका सेम रहेगा, तो ये तो सेम हो जाएगा। सेलिंग प्राइस बोला ना क्वेश्चन में, नेक्स्ट ईयर भी आपका सेम, तो 400 तो सेम हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ देखो इधर दिख रहा है, इधर सेलिंग प्राइस विल रिमेन अनचेंज, तो वो तो 400 रहेगा। बाकी देखते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल रिड्यूस टू 100। रॉ मटेरियल कॉस्ट 100 रुपीज हो गया, कितना हो गया 100। तो इधर तो कुछ वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट है 100 हो गया। रॉ मटेरियल कितना हो गया अपना 100, ठीक है 100 हो गया, बराबर है बेटा, क्लियर है, डन, ओके। चलो नाउ रॉ मटेरियल आपका 100 हो गया, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी एवरीवन, रॉ मटेरियल 100 हो गया एंड ऑल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 10%। जो भी ओवरहेड्स है वो इंक्रीज हो जाएगा 10% से। ऑल ओवरहेड्स, ऑल ओवरहेड मतलब मैन्युफैक्चरिंग और एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स, यही है ना, और कौन सा है? इसका मतलब लेबर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो लेबर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मींस वो लेबर विल रिमेन सेम। लेबर के बारे में कुछ नहीं, मतलब लेबर विल रिमेन सेम। बाकी क्या बोल रहा है 80% मतलब 10% से राइज हो जाएगा, तो 10% राइज। तो चलो कैलसी लो, डायरेक्ट कर लो ना, 80 का 10% देखो, 80 प्लस 10% डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 88। या फिर ऐसे निकालो, 80 का 10% कैलकुलेटर में निकालो, 8 रुपीज आएगा, फिर 80 प्लस 8 कर लो, 88 हो जाएगा। फिर ये भी ओवरहेड्स 10% राइज हो जाएगा, तो 30 प्लस 10% डायरेक्ट आंसर जाएगा। 30 प्लस 10% डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 33। क्या आपका एक स्टेप बच जाएगा ना, नहीं तो क्या करो 30 का 10% निकालोगे 3 आएगा, फिर 30 प्लस 3 33। ये तो छोटा है इसलिए फटाफट कर लोगे, लेकिन बड़ा अमाउंट रहेगा तो यूज होएगा ना अपने को। चलो सो टोटल कॉस्ट कितना रहा बोला अपने, ये पूरा प्लस करो कितना रहा 311। क्या बात है, शाबाश 311, ओके वेरी गुड। 311 टोटल कॉस्ट आ गया। हाँ प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट कितना आता है बोलो 89, ओके डन, ठीक है, बस वेरी गुड, वेल डन अर्शिता, वेरी गुड बिंदा, बस हो गया अपना काम खत्म, ठीक है। हाँ अब इधर ध्यान देना, इसमें जब भी आप फिनिश गुड्स का करोगे तो फिनिश गुड्स के लिए हम लोग क्या रेट लेते हैं टोटल कॉस्ट ना, बट ये टोटल कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंक्लूड है, तो ये वाला अमाउंट फिनिश गुड्स के लिए मत लेना। तो फिनिश गुड्स के लिए कितना लेना पड़ेगा आपको 311 माइनस 33, कितना 311 माइनस 33 278, बस वो रेट लेना, ध्यान देना इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी है ना भाई, तो वो नहीं आता ना फिनिश गुड्स के लिए। चलो अब आ जाओ मेन अपना स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल।
main answer. Statement of what? Estimated working capital for कौन से ईयर का? 17-18 फॉर द ईयर 2017-18. चलो फॉर्मेट. टू कॉलम्स फॉर अमाउंट, इनर आउटर. इधर वर्किंग्स आ जाएगा, नंबर पर्टिकुलर्स. ओके, नंबर पर्टिकुलर्स. ठीक है, ये वर्किंग्स क्या हो जाएगा इधर? यूनिट्स इंटू रेट इंटू पीरियड. ठीक है, फिर रुपीस रुपीस. व्हाट इट बेटा? रुपीस रुपीस. चलो, तो सबसे फर्स्ट आ जाओ. द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट बेटा? योर करंट असेट्स. वेरी फर्स्ट वन विल बी व्हाट? योर करंट असेट्स. अब करंट असेट में सबसे पहला क्या रहेगा अपना? स्टॉक. स्टॉक में 3 टाइप के स्टॉक. चलो, पहला कौन सा? फर्स्ट वन रॉ मटेरियल. आ जाओ. यूनिट्स इंटू रेट इंटू पीरियड. चलो, यूनिट्स कितना आता अपना मंथली? देख लो इधर, 6000 यूनिट्स है. रेट रॉ मटेरियल का 100 है, याद रखना. 6000 इंटू 100 इंटू पीरियड. अभी 6000 इंटू 100 इंटू पीरियड क्या है? रॉ मटेरियल इन स्टॉक कितना है बेटा? आ जाओ चेक कर लो. रॉ मटेरियल किधर है? ये रहा. रॉ मटेरियल विल बी इन स्टॉक ऑन एन एवरेज इक्वल टू 1 मंथ. तो 1 मंथ है. ठीक है, इंटू 1. चलो, 6000 इंटू 100 इंटू 1 किया तो कितना आ गया बेटा? 6 लाख. परफेक्ट. राइट राइट, एकदम सही आंसर. वेरी गुड हर्षित. 6 लाख. चलो, फिर बी क्या आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस. अब बेटा वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या? रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, है कि नहीं? चलो, इसमें क्या रहेगा अपना? फर्स्ट रॉ मटेरियल्स, सेम यूनिट्स है 6000 इंटू रेट. रेट कितना है? बराबर है 6000. रॉ मटेरियल का रेट कितना है? 100 यूनिट्स इंटू रेट इंटू पीरियड. अभी वर्क इन प्रोग्रेस कितना पीरियड है? वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड देखो कितना है. देखो क्या बोल रहा है इधर? प्रोसेसिंग टाइम 1/4 है, तो 1/4 ही लिख लो ना. बराबर है. नहीं 1/4 लिखना है तो क्या करो? 0.25 करो. तो क्या पसंद है आपको? 1/4 की 0.25? 0.25. ओके, चलो ठीक है, 0.25 करते हैं. फिर कुछ भी करो, वही आंसर है. 0.25 मंथ. ठीक है, और बेटा 0.25. चलो मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आ रहा है बोलो? 6 लाख इंटू 0.25 किया तो कितना है? 1,50,000. 1,50,000. वेरी गुड. ठीक है, शाबाश. 1,50,000 की 15,000 कितना आ रहा है? 6 लाख इंटू 0.25 किया, 1,50,000 आ रहा है ना बेटा? बराबर. चलो, फिर सेकेंड अपना रॉ मटेरियल के बाद क्या आ जाएगा? लेबर. कॉमन सी बात है. लेबर 6000 इंटू लेबर का रेट देखो. लेबर का रेट है 90. 6000 इंटू 90 इंटू मंथ तो पता ही है 0.25 मंथ है.
और क्या बताया मैंने, हमेशा कुछ भी नहीं बोला है तो लेबर ओवरहेड्स कितना परसेंट लेना है अपने को, 50%। चलो अब करो कैलकुलेट, 6000 इंटू 90 इंटू 0.25 का 50% कितना आ रहा है, 67। ओके, क्या बात क्या बात, शाबाश, 67,000। ओके, 6,000 है बराबर है, इंटू 90 है, इंटू 0.25 है बराबर है, उसका 50% लिया आपने। अच्छा 67,500 है ना, ओके ओके, तो 67,500। गुड, वेरी गुड बिंदा, 67,500। चलो उसके बाद अपना थर्ड वन इज व्हाट, ओवरहेड्स। चलो 6,000 इंटू 6,000 इंटू व्हाट, अभी ओवरहेड्स देखो, ओवरहेड्स ओवरहेड्स कितना है, दिख रहा है आपको कितना है ओवरहेड्स, बोलो बोलो बोलो, ओवरहेड्स में कौन सा ओवरहेड्स आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में हो तो मैन्युफैक्चरिंग ही आएगा ना यार, वर्क इन प्रोग्रेस में हो आप तो कौन सा ओवरहेड्स आएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ही आएगा ना बेटा वर्क इन प्रोग्रेस में, ठीक है। तो याद रखना, वर्क इन प्रोग्रेस में आओगे तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ही आएगा, दैट इज 88। कंफ्यूज मत होना, अभी ओवरहेड्स देख के कंफ्यूज हो रहा है, कौन सा ओवरहेड, अरे मैन्युफैक्चरिंग, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, इंटू 0.25 इंटू ये भी कितना लेते हैं हम लोग, 50%, कुछ नहीं बोला है, तो इसका कितना आ रहा है, 66, पक्का बराबर है, 66,000 आ रहा है, हाँ चेक कर लो देख लो, 6,000 है इंटू 88 है इंटू 0.25, उसका 50%, दैट इज 66, परफेक्ट है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेल डन बिंदा, वेल डन हर्षिता, वेरी गुड। चलो तो रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो गया, अभी क्या आ जाओ अपना सी में, फिनिश गुड्स। चलो फिनिश गुड्स के लिए 6,000 इंटू रेट, देखो रेट, फिनिश गुड्स के लिए रेट कौन सा लगेगा, डायरेक्ट टोटल कॉस्ट मत ले लेना, इधर आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी है, इधर 311 में से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो हटा दो, तो कितना हो जाएगा 278, बराबर है 278, ध्यान देना। तो सेलिंग फिनिश गुड्स के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का कोई मतलब नहीं है ना भाई, ठीक है, वो तो बाद में आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेट, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकाल देना, अभी साथ में ही है ना एडमिन सेलिंग, तो सेलिंग तो है ही ना बेटा, कुछ बाइफर्केशन है नहीं, तो 6,000 इंटू 278 इंटू रेट हो गया, फिर पीरियड, पीरियड कितना बोल रहा है इसके लिए, फिनिश गुड्स इन स्टॉक कितना है देख लो जरा, फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स, हाफ मंथ रिक्वायरमेंट है, हाफ मंथ मीन 0.5, हाफ मंथ मतलब क्या हो गया 0.5 मंथ, ठीक है। तो आ जाओ 6,000 इंटू 278 इंटू 0.5 किया तो कितना आ रहा है बोलो, फिनिश गुड्स के लिए बोलो कितना आ रहा है, अच्छा कितना, पक्का 8,34,000, ओके। अच्छा पहले फिनिश गुड से पहले इसका जरा टोटल मार के बता दो मेरे को, ये तीनों का टोटल कितना आया था, ये फिनिश गुड्स का मैं इधर लिख देता हूँ, इसका टोटल कितना रहा है, 150 प्लस 67,500 प्लस 66, 283,500 है, ओके। फिनिश गुड्स बताओ, फिनिश गुड्स कितना आ रहा है अभी, 834 था, ओके गुड गुड वेरी गुड, 283,500 बेटा अंकित, ठीक है। चलो फिनिश गुड्स हो गया, और कौन सा एसेट है बेटा अभी डी में, हाँ डेटर्स था अपने पास, डेटर्स, डेटर्स भी करंट एसेट है। चलो अब डेटर्स के लिए क्या बोलता है, डेटर्स के लिए यूनिट 6,000 है, डेटर्स का रेट कौन से रेट पे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 400, ठीक है। तो इंटू 400 इंटू डेटर्स कितना मंथ्स है, कितना मंथ्स क्रेडिट दिया डेटर्स को, हाउ मेनी मंथ्स, सी डेटर्स क्रेडिट पीरियड इज अलाउड, डेटर्स किधर है, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 1/2 मतलब हाफ, हाफ मंथ है, तो हाफ मतलब कितना हो गया 0.5, तो 0.5 मंथ्स। अब क्या बोल रहा है बेटा, जो डेटर्स है वो देखना, डेटर्स कितना पर, इधर देखो
डेटर्स मतलब क्रेडिट सेल्स। तो जरा देखो क्रेडिट सेल आखिर है कितना, वो भी तो देखना पड़ेगा अपने को। तो देखो 40% ऑफ परचेज, 60% ऑफ सेल्स, दिख रहा है सेल्स, 60% सेल्स अपना कैश में है, तो 40% क्या होगा, क्रेडिट सेल्स। तो बेटा जो ये क्रेडिट सेल्स है, तभी क्रेडिट सेल करोगे तो ही तो डेटर अराइज होगा, मतलब आपका डेटर्स कितना होगा, 60% के बेसिस पे, सॉरी 60% ऑफ सेल्स तो कैश है, तो 40% क्रेडिट सेल्स हो गया। तो जितना क्रेडिट सेल होगा उतना ही डेटर्स होगा, बराबर है। डेटर्स अराइज तो क्रेडिट सेल से ही होता है ना, तो कितना परसेंट, 40% आपका क्रेडिट सेल्स है, तो डेटर्स भी 40%। चलो कैलकुलेट करो, 6,000 इंटू 400 इंटू 0.5 इंटू 40%, कितना आ रहा है, हाउ मच, वेरी गुड बिंदा, 4,80,000, परफेक्ट आंसर, 4,80,000 आ गया। फिर उसके बाद और कौन सा असेट है अपने पास, कैश बैलेंस तो डायरेक्टली गिवन है, कैश बैलेंस दैट इज गिवन। चलो कैश बैलेंस कितना दिया अपने को, हाउ मच, यस 75,000 इज योर कैश बैलेंस, परफेक्ट। चलो तो कर लो, टोटल करंट एसेट कितना आ गया बोलो, टोटल करंट असेट्स, सो टोटल करंट एसेट विल बी व्हाट, बोलो सबका प्लस कर लो, कितना आ रहा है, 22,72,500, यही है, 22,72,500, शाबाश। चलो गुड। अब ये करंट असेट्स में से आपको क्या करना है, लेस करंट लायबिलिटी, तो आ जाओ, फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा अपना। चलो बेटा, लेस व्हाट बेटा, बी, लेस करंट लाइबिलिटीज। चलो करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला कौन सा है बेटा अपने पास, सबसे पहला तो सिंपल सा फंड है, क्रेडिटर्स ही रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स। चलो कितना है, 6,000 इंटू क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर, सप्लायर क्या करता है अपने को, सप्लाई रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का रेट कितना है, रॉ मटेरियल रेट इज व्हाट, 100 है, बराबर है 100, तो रॉ मटेरियल रेट इज 100 इंटू 100 इंटू सप्लायर का यूनिट्स इंटू रेट इंटू पीरियड, सप्लायर का पीरियड देखो कितना, कितना मंथ्स क्रेडिट दिया सप्लायर ने, सप्लायर ने कितना मंथ्स क्रेडिट दिया है, C to 8, देखो इधर सप्लायर किधर है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ, बराबर है, तो सप्लायर ने कितना मंथ क्रेडिट दिया है, 1 मंथ, राइट है, इंटू 1 मंथ। अभी आप इधर देखो भाई, क्रेडिटर कभी बनता है जब क्रेडिट परचेस करोगे तभी, तो क्रेडिट परचेस है कितना जरा देख लो, 40% परचेज आपका कैश में है, तो 60% आपका क्या होगा, क्रेडिट परचेज, ठीक है, तो 60% क्रेडिट परचेज मतलब क्रेडिटर आपका जो रहेगा वो 60% के बेसिस पे आएगा बच्चों, 60%, तो 6,000 इंटू 100 इंटू 1 मंथ इंटू 60% कितना आ रहा है, 3,60,000, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन हर्षिता, वेल डन बिंदा, वेरी गुड। चलो फिर सेकंड अपना करंट लाइबिलिटीज कौन सा है अभी, अभी आपको क्या बोला है, लाइबिलिटीज में जितने भी ओवरहेड्स है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो सब आउटस्टैंडिंग है आपके पास, देखो कैसे, इधर देखो, सी एवरीवन, दिख रहा है इधर, देखो टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड बोथ द ओवरहेड्स, दोनों आउटस्टैंडिंग है, मतलब करंट लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, और कितना मंथ आउटस्टैंडिंग है, 1 मंथ के हिसाब से। तो चलो लेट्स डू इट। तो पहले अपना आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस यूनिट 6,000 इंटू रेट,
वेजेस का रेट देखो, वेजेस का रेट, वेजेस का वेजेस 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 मतलब लेबर 90, सो इंटू 90 इंटू कितना मंथ आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ, तो 6000 इंटू 90 इंटू 1 मंथ कितना आ रहा है 5,40,000। परफेक्ट, 5,40,000 करेक्ट है। उसके बाद थर्ड 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 आ जाओ। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस में अब अपना क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड में आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया। अब नेक्स्ट और क्या बोल रहा है आउटस्टैंडिंग में, आउटस्टैंडिंग में अपने को क्या बोल रहा है, वेजेस तो है ही, अब साथ में और कौन सा है, ओवरहेड्स भी है, दिख रहा है, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड बोथ द ओवरहेड्स, बोथ द ओवरहेड्स 1 मंथ, बोथ द ओवरहेड्स मतलब पहला ओवरहेड्स कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग है, फर्स्ट दिख रहा है अपना कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग दिख रहा है इधर, मैन्युफैक्चरिंग 88, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ जाओ, तो आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, चलो कितना 6000 इंटू, अभी रेट कितना है, आउट मैन्युफैक्चरिंग का कितना है 88 का रेट है, बराबर है 88 का रेट है, इंटू सेम सब 1 मंथ ही है ना बेटा, 6000 इंटू 88 इंटू 1 कितना हो गया 5,28,000, बराबर है हाउ मच 5,28,000, क्लियर। चलो उसके बाद क्या अपना नेक्स्ट, चलो आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के बाद बोथ द ओवरहेड्स बोला ना, तो मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया, फिर अभी एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स, तो आउटस्टैंडिंग व्हाट, एडमिनिस्ट्रेशन, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट, सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स, चलो कितना यूनिट से 6000 इंटू रेट, आ जाओ, दूसरा जो ओवरहेड्स था एडमिन एंड सेलिंग का 33 था, 33 इंटू 1 मंथ, ठीक है, तो 6000 इंटू 33 इंटू 1 मंथ कितना हो रहा है बोलो, हाउ मच, शाबाश वेरी गुड 198, 1,98,000, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। और कुछ है करंट लायबिलिटी अभी नहीं ना, सो चलो गेट द टोटल, टोटल करंट लायबिलिटीज, टोटल करंट लायबिलिटीज, चलो कितना हो गया टोटल करंट लायबिलिटीज, कितना आ रहा है 16,26,000, शाबाश वेरी गुड अर्शिता, 16,26,000, वेल डन बिंदा, परफेक्ट 16,26,000, राइट, ये करंट लायबिलिटी हो गया। चलो अब माइनस करो, माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है, सी विल बी योर वर्किंग कैपिटल। देखो एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है अपने पास, ऐड करना है, तो चलो एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल कितना आएगा 22,72,500 माइनस 160 मींस 16,26,000 माइनस के तो कितना आया 646,500, गुड शाबाश वेल डन बेटा, 6,46,500, ये आ गया आपका वर्किंग कैपिटल, 646,500 इज व्हाट योर वर्किंग कैपिटल, वेरी गुड अंकित, वेल डन बिंदा, वेल डन हर्षिता, वेरी गुड। तो ये हो गया बेटा अपना 6,46,500 आ गया अपने को, बराबर है 6,46,500। चलो वर्किंग कैपिटल आ गया, अब इसमें क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ऐड करना है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रखना है, प्रोवाइड व्हाट मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10%, तो चलो ऐड व्हाट, ऐड व्हाट बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऐड मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट 10% ऑफ व्हाट कितना है 6,46,500, ठीक है, चलो तो 10% कितना आ जाएगा 6,46,500 का 10% निकाला तो कितना आ गया 64
650 बराबर है, मालूम पड़ गया। बस अब कर लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया ना, फिर अपना एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल निकाल लो। सो फाइनली एस्टिमेटेड वर्किंग capital, or we can say that working capital required, working capital what required। चलो कितना आ रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, एड अप करो। 646 500 प्लस 64 650, 7,11,150, यही है। ओके वेरी गुड अर्शिता, वेल डन वेल डन वेल डन बेटा बिंदा, वेरी गुड। तो दिस इज व्हाट योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दिस इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। इतना वर्किंग कैपिटल अपने को चाहिए, इतना रिक्वायर्ड है, यही अपना एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल है, बराबर है। अब इसके लिए आप जो भी अरेंजमेंट करना है, जो भी लोन लेना है, कमर्शियल पेपर इशू करना है, जो भी फाइनेंसिंग मेथड है वो आप अपनाओ। आपको 7,11,150 का अरेंजमेंट रखना है ताकि आपका डे टू डे ऑपरेशन स्मूथली चल सके, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या बेटा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड का सम, यहाँ फिनिश, ठीक है। सिर्फ याद रखना फिनिश गुड्स के लिए डायरेक्टली टोटल कॉस्ट मत लेना, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट में ये ओवरहेड भी इंक्लूड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। इसलिए ये हटा देना, 311 में से 33 माइनस कर दिया तो 278, तो 278 के बेसिस पे आ गया अपना, समझा, मालूम पड़ा। और वर्क इन प्रोग्रेस में जो ओवरहेड्स रहेगा उसके लिए कौन सा ओवरहेड्स, वर्क इन प्रोग्रेस में ये ओवरहेड देख के कंफ्यूज मत होना, अरे कौन सा ओवरहेड, 2 ओवरहेड है। अब भाई वर्क इन प्रोग्रेस है तो मैन्युफैक्चरिंग ही आएगा ना यार, खत्म। तो मैन्युफैक्चरिंग का रेट है 88, तो 88 के हिसाब से मल्टीप्लाई